हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग का आपके अपने चैनल नॉलेज पॉइंट विद अखिल में। तो यहाँ हम लोग बात करने वाले हैं यूपी एनएचएम एलटी एंड एसटीएस के लिए। इसका ज्वाइनिंग लिस्ट आ चुकी है। इसको आप लोग को दिखा दिया गया। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, वहाँ पर है पूरा का पूरा पीडीएफ जितने लोगों का भी रिजल्ट आया है। अभी सभी 2900 प्लस जो कैंडिडेट थे यूपी एनएचएम के थ्रू, अभी सबका रिजल्ट नहीं आया। उसमें से 400 के अप्रॉक्स लोगों का ही रिज़ल्ट अभी आया। बाकी लोगों का जल्दी आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग बात करने वाले जो ऑफ़र लेटर आ गया है, और उसको अभी हम अपना ऑफ़र लेटर भी आप लोग को दिखा देंगे कि किस तरीके से आया और कैसे आप डाउनलोड कर पाएंगे, और लिस्ट में आप कैसे नाम देख पाएंगे वो भी दिखा देंगे, और टेलीग्राम चैनल भी दिखा देंगे कि कैसे आप लोग को देखना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाने हैं, ये भी आपको बता दिया जाएगा। और लास्ट डेट जो ऑफ़र लेटर आया उसमें 14 अक्टूबर लिखा हुआ है कि उससे पहले आप लोग को जाना पड़ेगा, नहीं तो आपको मान लिया जाएगा कि आप इसके लिए मतलब कि ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए 1 बाय 1 सभी कुछ हम लोग देख लेते हैं। तो सारा जानकारी लेने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, और पसंद आएगा तो शेयर कीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसमें मेरा देखिए यहाँ पर ये आप लोग को दिख रहा होगा कि ये पूरा का पूरा मेरा 55 मार्क्स था और शॉर्ट लिस्टेड दिखा रहा है। ठीक, तो ये इस तरीके से आप लोग लॉगिन किए होंगे अगर, तो आप लोग का आ गया होगा। और इसमें ये कुछ लोगों का प्रेफरेंस का बता रहा था कि काफ़ी लोग प्रॉब्लम में थे, ग्रुप में भी हमने देखा। तो ये जब आप लॉगिन किए होंगे तो उसमें जाएंगे तो प्रेफरेंस आपको दिखाया होगा। जिन्होंने फाइनल सबमिट लॉगिन करने के बाद नहीं दिखाया, उसका ही उन लोगों का नहीं दिखा रहा है, ये इनवैलिड दिखा दे रहा है। तो ये उनकी प्रॉब्लम थी। और इस बार क्या हुआ था कि कम से कम आपके मेल पर आप लोग देखे होंगे तो 15-20 मेल आया होगा प्रेफरेंस भरने के लिए, और काफ़ी बार टाइम भी बढ़ाया गया था। मार्च से लेके लगभग अप्रैल तक टाइम दिया गया था। तो इस तरीके से आपको प्रेफरेंस अपना भरना था। तो हमने पहले प्रेफरेंस वाराणसी रखा था, दूसरे पर जौनपुर। तो मुझे जौनपुर अलाट हुआ है क्योंकि मेरा यूआर से था और ओबीसी से रहा होता तो इसमें दे दिया होता, मगर नंबर ठीक होने की वजह से मुझको मतलब कि वहाँ पे यूआर कैटेगरी में डालकर बगल वाले ज़िला में सेकंड प्रेफरेंस का दे दिया गया। तो देखिए, अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो इसमें थोड़ा क्लियर नहीं देखा होगा। प्रोग्राम नेम, सब्जेक्ट प्रोग्राम, पोजीशन, एज, इसेंशियल क्वालिफिकेशन, इसेंशियल एक्सपीरियंस, डिज़ायर्ड क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। तो ये मांगा गया था। तो हम लोग सीधे बात करते हैं आपका एसटीएस के लिए। तो एसटीएस के लिए देखिए इसमें एकदम क्लियर दिखाई दे रहा होगा। तो इसमें जो एसटीएस था, ठीक है, एसटीएस एनटीईपी के थ्रू नेशनल प्रोग्राम है जो इसका डिपार्टमेंट। तो इसमें देखिए आपको पहले पे क्या मांगा हुआ था, बैचलर्स डिग्री और रिकॉग्नाइज्ड सैनिटरी इंस्पेक्टर्स कोर्स, 2 मंथ सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर, मतलब CCC मान सकते हैं, परमानेंट 2 व्हीलर ड्राइविंग लाइसेंस DL एंड शुड बी एबल टू ड्राइव 2 व्हीलर्स। ठीक है, एक्सपीरियंस में देखिए इसमें ना लिखा हुआ, मतलब कि कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। और डिज़ायरेबल मतलब ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें यहाँ लिखा है ट्यूबरकुलोसिस हेल्थ विजिटर रिकॉग्नाइज कोर्स, या फिर गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज डिग्री या डिप्लोमा इन सोशल वर्क और मेडिकल सोशल वर्क, सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ बेसिक ट्रेनिंग कोर्स। तो इनमें से अगर कोई है तो ये आपके लिए आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो जनरली अभी तो 293 लोग टोटल पोस्ट था, तो उतने ही लोगों को बुलाया गया। तो यहाँ पर इसका कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं समझ में आता है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा ये था। चलिए हम आपको अभी दिखा देते हैं कि मेरा ऑफ़र लेटर कैसा आया हुआ है और कैसा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ अगर आप लोग देखेंगे तो ये यहाँ पूरा का पूरा यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, फादर नेम, और एड्रेस लिखा हुआ है नीचे। और ये पूरा का पूरा स्टेट प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट नेशनल हेल्थ मिशन यूपी। ठीक है, और आज का डेट 29 सितंबर 2022। यहाँ ऑफ़र लेटर लिखा हुआ है, और नीचे देखिए पूरा एड्रेस लिखने के बाद यहाँ देखिए इस तरीके से आपको लिखा हुआ है कि द नेशनल हेल्थ मिशन यूपी is pleased to inform you that you are shortlisted for the post of Senior Treatment Supervisor STS on contract under NTEP National Program NHM उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट जौनपुर यूपी। ठीक है, तो यहाँ मिला है योर फिक्स्ड ऑनररी, ये 28,000 इसका ऑनररी मतलब कि आपकी सैलरी रहेगी। यू आर बीइंग डायरेक्टेड टू रिपोर्ट टू कंसर्न्ड ऑफिस ऑफ चीफ मेडिकल ऑफिसर CMO जौनपुर डिस्ट्रिक्ट ऑन और बिफोर 14 अक्टूबर 2022 फॉर ज्वाइनिंग।
ठीक है। ज्वाइनिंग के लिए 14 अक्टूबर से पहले आपको वहाँ पर रिपोर्ट करना होगा, ठीक। द कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट विल बी इफेक्टिव फ्रॉम द डेट ऑफ योर ज्वाइनिंग टिल 31 मार्च 2023। आफ्टर 31 मार्च 2023 योर पोजीशन शैल बी continued for further financial year subject to renewal by DHS and continuation of post by the government of India। मतलब आपको रिन्यू करवाना पड़ेगा, फिर से 1 साल के लिए आपका कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। अगला है इफ़ यू डू नॉट ज्वाइन 14 अक्टूबर 2022 इट विल बी presumed दैट यू आर नॉट इंटरेस्टेड। मतलब आज 14 अक्टूबर तक ज्वाइन नहीं करते हैं तो आपको नॉट इंटरेस्टेड माना जाएगा। एंड दिस ऑफर लेटर विल स्टैंड ऑटोमेटिकली कैंसल्ड। अगर आप नहीं ज्वाइन करेंगे तो एक कैंसिल माना जाएगा 14 के बाद, ठीक है। योर सिलेक्शन ऑफ ऑब्लिक अपॉइंटमेंट फॉर द कंट्रेक्चुअल पोस्टिंग ऑफ STS इज़ प्योरली प्रोविजन unless verification of document and genuineness of the candidature is verified। मतलब जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा और आपका जेन्युइन होने का वेरीफाई हो जाएगा तब आपको मतलब कि तब आपको पोस्ट अलॉट कर दिया जाएगा, उसके पहले आप प्योरली प्रोविजनल होंगे, ठीक है। इन केस ऑफ एनी इनकरेक्ट फॉल्स फैक्ट्री टेम्पर्ड, मतलब लिखा हुआ है कि अगर आपने कोई भी अगर गलत इन्फॉर्मेशन दिया है तो आपके ऊपर लीगल एक्शन भी लिया जाएगा, इसलिए आप लोग कोई गलत मतलब इंफॉर्मेशन न दीजिएगा। ड्यूरिंग द सर्विस पीरियड यू हैव टू फॉलो टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन इन द सर्विस एग्रीमेंट अलॉन्ग विद अदर गाइडलाइंस इशूड फ्रॉम टाइम टू टाइम। मतलब आपको सर्विस पीरियड में जो भी यहाँ की गाइडलाइन है उसको फॉलो करना पड़ेगा। आफ्टर ज्वाइनिंग योर अपॉइंटमेंट विल बी governed by the following general terms and condition of service that the district health society DHS will be the competent authority for appointment। You will be governed under DHS relating to work conduct and discipline। मतलब आप इनके अंडर में रहेंगे, ठीक है। आफ्टर सक्सेसफुल completion of aforesaid period the contract may be renewed subject to annual performance reviewed and as per the discretion of the DHS। मतलब कि आपके जो काम है उसके बेसिस पे आपका रिन्यू कर दिया जाएगा। अगर आप ठीक से काम कर रहे होंगे तो आपको फिर से अगले साल के लिए रिन्यू कर दिया जाएगा। और ये जब तक आप ठीक से करते रहेंगे, गवर्नमेंट को जब तक आपकी ज़रूरत रहेगी तब तक गवर्नमेंट आपको आगे के लिए मतलब कि रिन्यू करवाती रहेगी, ठीक है। द DHS विल हैव टू द राइट टू टर्मिनेट योर सर्विस। मतलब DHS को राइट होगा आपके सर्विस को टर्मिनेट करने का बाय गिविंग 1 month नोटिस आर एन अमाउंट इक्विवेलेंट टू 1 month सैलरी इन लीव ऑफ नोटिस एज पर NHM HR पॉलिसी। मतलब जब इनको लगेगा कि आपकी ज़रूरत इनको नहीं है तो आपको 1 month का नोटिस देके या 1 महीने की पहले सैलरी देके आपको टर्मिनेट किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। You will have the option of leaving the service of the society by giving 1 month notice or an amount equivalent to 1 month salary in lieu of the notice to the सोसाइटी। ये देखिए सबसे ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम यही आ रही थी कि क्या हम छोड़ सकते हैं कि जॉब नहीं, तो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि आप यू विल हैव द ऑप्शन टू ऑफ लिविंग द सर्विस। आपके पास सर्विस छोड़ने का ऑप्शन है, बशर्ते कि आपको 1 महीने की नोटिस देनी पड़ेगी या फिर आपको 1 महीने का एडवांस में अब सैलरी देना पड़ेगा अगर तुरंत अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा इशू नहीं है, आप ज्वाइन कर सकते हैं मतलब अकॉर्डिंग टू दिस। बाकी वहाँ जाने पर और जब आप लोग जाएंगे मेडिकल के लिए DB के लिए तो आपको बता दिया जाएगा कि क्या क्या सीन है, कैसे है। द DHS विल हैव द राइट फॉर एड्रेसिंग एनी डिसिप्लिनरी इशू इन अकॉर्डिंग विद द प्रोसीजर सेट फोर्थ इन HR पॉलिसी ऑफ NHM UP। तो इसका पॉलिसी अगर आप लोग को चाहिए होगा तो बता दीजिएगा टेलीग्राम चैनल पर। उस पॉलिसी का पूरा HR पॉलिसी जो NHM UP का है वो 30 पेज का है, उसको भी टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा पूरी पॉलिसी। उसमें भी आप लोग को CL 14 टू मिलेगा, 16 टू कैजुअल लीव है, इस तरीके से समझ लीजिए। बस आप कहें मतलब कि है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, मगर जब तक कॉन्ट्रैक्ट पे अगर आप हैं तो आप एक गवर्नमेंट ऑफिसर के रूप में अपॉइंट होंगे यहाँ पर, ठीक है। तो आगे का क्या है कि आपको क्या क्या सर्टिफिकेट ले जाना, तो यहाँ देखिए हाई स्कूल सर्टिफिकेट कॉपी ऑफ द टेस्टिमोनियल रिलेटिंग टू एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड
एक्सपीरियंस एडवर्टाइज फॉर द पोजीशन। तो एक्सपीरियंस तो यहाँ मांगा नहीं गया था, तो बाकी जो भी अभी आप पीछे बता दिए हैं कि इसेंशियल क्वालिफिकेशन उसको ले जाना पड़ेगा। सर्टिफाइड कॉपी ऑफ आईडी प्रूफ ले जाना पड़ेगा। कॉपी ऑफ एक्सपीरियंस, नो ऑब्जेक्शन, एनओसी चाहिए होगा अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो उसके लिए। तो अगर आप नहीं कर रहे तो इसका कोई मतलब नहीं है। एक्सपीरियंस मांगा नहीं है तो उसका भी कोई मतलब नहीं। परमानेंट एड्रेस और मेलिंग प्रूफ, आपका अपना एड्रेस का प्रूफ ले जाना पड़ेगा। सर्टिफिकेट फॉर द 2 पर्सन अबाउट योर वर्क, सर्टिफिकेट फ्रॉम 2 पर्सन अबाउट योर वर्क कंडक्ट एंड कैरेक्टर हु आर एट responsible position in government department or renowned organization indicating their full address। मतलब उनका पूरा एड्रेस उनके नाम के साथ आपको 2 सर्टिफिकेट ले जाना होगा, 2 लोगों से बनवा कर। गजेटेड ऑफिसर से जनरली बनवा सकते हैं, कोई भी गजेटेड ऑफिसर, सीएमओ आपके मतलब कि डॉक्टर जनरली मिल जाएंगे, या फिर गजेटेड ऑफिसर हैं कोई भी 2 लोगों से आप लोग सर्टिफिकेट बनवा कर ले जाना है आपको 2 सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट आपको ले जाना होगा, उसके लिए देखिए लिखा है जनरल फिटनेस पहला आपको ले जाना होगा, जनरल फिटनेस का। दूसरा रिपोर्ट ऑफ चेस्ट एक्सरे। तीसरा रिपोर्ट ऑफ आई स्पेशलिस्ट ऑन विजन। और 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है, ठीक है। बाकी आपका डीएल आपको ले जाना होगा। ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ योर ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज अपॉइंटमेंट लेटर विल बी इशूड बाई कंसर्न चीफ मेडिकल ऑफिसर सीएमओ एंड सर्विस एग्रीमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड बाई सीएमओ कंसर्न ऑन बिहाफ ऑफ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी। मतलब डीएचएस के बिहाफ पे सीएमओ जो होंगे वो आपको आपका सर्विस एग्रीमेंट करवाएंगे और आपको कॉल लेटर भी देंगे। जब आप ये सक्सेसफुल इसमें हो जाता है तो ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज़ अगर सक्सेसफुल हो जाएगा तो सब कुछ आपका सही रहेगा। तो और लास्ट में लिखा नो ट्रांसफ़र शैल बी डन टू अनदर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी और डिस्ट्रिक्ट इन एनी सर्कमस्टेंसेस। मतलब आपका यहाँ पर ट्रांसफ़र का सीन फिलहाल तो नहीं है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा अपडेट था। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा और अन्य लोगों को भी शेयर करिएगा जिससे जिनकी प्रॉब्लम है उनका दूर हो जाए। तो इसमें साफ साफ सब लिखा हुआ है, आप लोग इसको पढ़ भी सकते हैं बाद में, या इसको पॉज करके भी आप देख सकते हैं। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।